हेलो एवरीवन, सियाज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखेंगे फर्स्ट एड टिप्स विद द सुजोक। अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं या फिर ड्रेन आउट हो गया है बंदा और चक्कर आने की वजह से गिर रहा है, उस टाइम पर उसको पहले तो हम लोग सुला देंगे। दूसरा, हम उस पे करेंगे फ्लशिंग टेक्निक। पूरी फिंगर्स को हमको रोटेट करना है, पूरी फिंगर्स को बहुत अच्छे से मसाज करना है हमको। इस तरह से दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं हम लोग। 5 सेकंड नीचे, 5 सेकंड ऊपर, इस तरह से सभी फिंगर्स को हमको करना है। को रोटेट करना है फिंगर्स को। उसके बाद भी बंदे को अगर असर नहीं हो रहा है तो हमारा हार्ट का पॉइंट यहाँ पर है। हार्ट पॉइंट पे 10 से 15 सेकंड प्रेशर एक्यूप्रेशर करेंगे। उसके बाद उसका किडनी पॉइंट्स यहाँ पे पीछे लोकेट होता है हमारा। यहाँ पे 2 किडनीज लोकेट होती है पीछे। इस किडनी पॉइंट को एक्यूप्रेशर करेंगे 10 to 15 सेकंड्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा जस्ट हमारे नेल के नीचे है यहाँ पे। एडर्नल ग्लैंड जो कि जस्ट किडनी के ऊपर है यहाँ पे। इस तरह से 4 पॉइंट्स को हमको उसको एक्यूप्रेशर करेंगे। हम लोग 10-10 सेकेंड एक एक पॉइंट को करेंगे और ऐसे 2 से 3 राउंड करेंगे तो उस बंदे को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होने वाला है। अगर एपिलेप्सी का अटैक आता है, फिट्स का अटैक आता है, उस टाइम पर यहाँ पे नोज एंड अपर लिप के बीच में, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, दैट इज DU26। ये पॉइंट को हमको एक्यूप्रेशर देना है या फिर जोर से दबाना है। इसमें जो हम लोगों ने हार्ट पॉइंट देखा अभी, उस पे भी करना है हमको माइंड के पॉइंट पे भी करना है। वो एक्यूप्रेशर कितनी देर करना है? वो ये पॉइंट पे 10 से 15 सेकंड भी किया तो भी काफी होता है। तो 1 by 1 पॉइंट्स आप कर सकते हो ये चीजें। तो 3-4 राउंड्स आप कर सकते हो आराम से। ब्लड लेटिंग टेक्निक के लिए हमारे वेरियस ऑर्गन्स के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है हमारे हाथों में। सब यहाँ पर है हमारे इन नेल्स के नीचे। यहाँ पे हमारे लंग्स का एंट्री एग्जिट पॉइंट है। अगर ब्रेन लाइक पैरालिसिस अटैक आ रहा है किसी को, तो यहाँ पे भी है हमारा ब्रेन पॉइंट और यहाँ पर भी है। तो हम लोग यहाँ का, मैं आपको जस्ट करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से ब्लड लेटिंग किया जाता है। तो ब्लड लेटिंग टेक्निक में अगर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हम लोग अपने घर से सुई ले सकते हैं या फिर हम लोग सेफ्टी पिन ले सकते हैं, जो भी पॉइंटेड चीज जिससे हम लोग प्रेस करके 2-3 ब्लड ड्रॉप्स निकाल सके हमारे उस पॉइंट से। पर उसको पहले यूज करने से पहले स्टेरिलाइज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसका और इन्फेक्शन हो जाएगा हमको। इस तरह से हमारे ब्लड के 2-3 ड्रॉप्स निकालने सिर्फ हमको। तो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, अगर हार्ट अटैक में 2 टाइप हो सकते हैं, एक तो साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है, एक तो आपका होता है पेनफुल हार्ट अटैक। तो जो पेनफुल हार्ट अटैक है उसमें हम लोग यहाँ पे हमारा ब्लड लेटिंग कर सकते हैं। दिस इज अ हार्ट पॉइंट, लिटिल फिंगर का इनर साइड। इन पॉइंट्स को हम लोग ब्लड लेटिंग कर सकते हैं रिलेटिव ऑर्गन्स अगर हाइपर है। उसके बाद आपको जो रेगुलर उसकी ट्रीटमेंट करनी है वो तो करनी ही है। अगर उसको साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है, हम ब्लड लेटिंग नहीं कर सकते हैं, वो ऑलरेडी साइलेंट है। इसमें और भी पॉइंट्स है, लाइक अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, सेकेंड रो में स्टमक पॉइंट है आपका, इसको आप ब्लड लेटिंग कर सकते हो। अगर आपको ब्लड लेटिंग नहीं करना है, आप इसको बहुत अच्छे से एक्यूप्रेशर करो। एक्यूप्रेशर करके ब्लू कलर कर दो उसको। साथ में मूंग दाना लगा सकते हो अगर आप चाहिए तो। इन ऑर्गन से रिलेटेड जो भी हमको प्रॉब्लम्स हो रही है, हम इसके एक पॉइंट के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और जनरल टिप्स है। अगर आपको बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है अचानक से और आपको रिलैक्स फील करना है, आपके पास रबर बैंड होता है। बहुत बार हमको पता है यहाँ पे हमारा हेड का पॉइंट है। इस तरह से उसको बांध दो। वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा क्या वो दबा कर रखने से? आप इसको 1 से 1.5 मिनट ही रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। हाँ।
उसके बाद अगर आपको कभी अचानक से ब्लीडिंग हो रही है नाक में, जो जनरली गर्मियों में होती है, नोज ब्लीडिंग, हमारे हैंड पे हम लोगों ने देखा हुआ है, नो यहाँ पे यह पूरा हमारा फेस है, ओके, तो ये नोज पॉइंट हम लोगों ने देखा था, जो यहाँ पे थंब पे पॉइंटेड दैट इज नोज। तो हमारे ये स्ट्रक्चर को हमको अभी ब्लॉक करना है, बिकॉज यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा। रबर बैंड से इसको बहुत अच्छे से टाइट करने के बाद इसको रखना है जब तक कि ये पूरा आपका ब्लैक या ब्लू ना हो जाए। इसको चाहे हो सकता है आपको 2 मिनट लग सकता है। इसको हम लोगों ने इस तरह बांध के रख दिया, उसके बाद हमको इसको निकालना है। ब्लीडिंग हो रहा है हमारे नाक से, हमको उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। को बांधते समय हम इस लाइक हमारे ब्रेन को हम लोग ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मेरा ब्लीडिंग बंद कर। इसको खोलते समय हमको यहाँ पे प्रेस करके रखना है और एक एक नॉट को बहुत ही हमको स्लो खोलना है, हमको फास्ट नहीं खोलना है। एक एक खोल दिया, निकल गया रबर। इसको कुछ 30-40 सेकंड्स तक ऐसे ही रखना है। जब ये पूरा नॉर्मल आपको दिखेगा हाथ, तब आप उसको निकालना है, खोलना है, धीरे धीरे हटाना है। अब कफ एंड कोल्ड में क्या होता है, हमारा नाक जैम हो जाता है, उस टाइम पर भी हमको ये रबर बैंड यूज कर सकते हैं। रबर बांध दिया सेम, उस टाइम पे इस रबर बैंड को हम लोग एक साथ खोल देंगे, झटके से पूरा निकाल देंगे रबर बैंड हम। बट कफ हो गया तो हमारा क्या हो, ऑलरेडी स्लो डाउन प्रोसेस है, हमको उसको फास्ट करना है ताकि वो जो भी क्लॉट जमा हो रहा है अंदर, कफिंग हो रहा है, वो निकल जाए वहां से। तो इसलिए हम लोगों ने पूरा एक साथ खोला ताकि वहां पे एक साथ फ्लो आ जाए और निकल जाए वहां से। उसके बाद कफ में एक और चीज कर सकते हैं, कफ हमारे लंग्स की वजह से होता है, तो यहाँ पे हमारा लंग्स का पोजीशन है, उस लंग्स की पोजीशन पे हम लोग गार्लिक कट करके हम लोग इसको लगा सकते हैं। अब उसके बाद आता है आपका हाई बीपी एंड लो बीपी में। हाई बीपी में अगेन आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो हम लोग हार्ट पे ही उसको एक्यूप्रेशर देंगे। हाई बीपी में अगेन हम लोग ने जो हार्ट का पॉइंट देखा था, ब्लड लेटिंग का हमने जो टेक्निक देखा, हाई बीपी में हम कर सकते हैं वो चीज। ब्रेन पॉइंट्स पे भी हमको करना है एक्यूप्रेशर। बीपी डाउन जा रहा है तब ब्लड लेटिंग नहीं करेंगे, हम ओनली हार्ट को एक्यूप्रेशर देंगे। लो बीपी में क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एक्यूप्रेशर देंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट को दे रहे हैं हम लोग, हार्ट के पॉइंट को। चाहिए तो आप पेन से दे सकते हो, बहुत ज्यादा पॉइंटेड कोई चीज नहीं चाहिए आपकी। एंटी क्लॉकवाइज करो अगर हाई बीपी है तो। इसके बाद अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करने में स्पेशली लेडीज का ये प्रॉब्लम होता है, बहुत बार यूरिन के लिए जाना होता है बट हमारे पास स्पेस नहीं होता है। यूरिनरी ब्लैडर का यहाँ पे पोजीशन होता है, हमको उसको होल्ड करना है, हमको उसको इस तरह से करके रख सकते हैं हम लोग। इस चीज को हम लोग जब पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हम लोग तब भी ये चीज टेक्निक यूज कर सकते हैं। आराम से नीचे से खींच के पकड़ेंगे और बाद में धीरे धीरे छोड़ेंगे 1-1.5 मिनट के बाद। अगर आपके पास रबर बैंड भी नहीं है, थ्रेड से भी हम लोग उसको टाइट बांध सकते हैं और उसको स्लोली स्लोली ओपन करो, या फिर आपका जैसा टेक्निक मैंने बताया स्लो या फास्ट जैसा भी करना है वैसा आपको सेम चीज हम लोग थ्रेड से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एड टिप्स विद द हेल्प ऑफ सुजोक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये। Yeah, Sita, I'm very much delighted, you know, it's really very insightful. I was just Yes, of waiting course. for your class, you know. हाँ, I was really waiting for your class. and very easy. Thank you so actually. much. You can do it anytime. It's very easy thing. Yes, yes, yes. And you have explained it very well. Thank you. नहीं, थैंक यू सीता, बहुत इंटरेस्टिंग था फर्स्ट एड सेशन। Yes. एंड फॉर अदर्स हु हैव बीन डूइंग दिस क्लासेस, एक्चुअली हाँ, जैसे आपने बोला मिथुन, वो सीता इज वेरी गुड एट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। Yes. Thank you for attending the session. Stay safe, stay healthy. स्वस्थ रहो, मस्त रहो।